जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्ण के बारे में कुछ अत्यधिक रोचक एवं रहस्यमयी जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक घटनाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है दया, समभाव और अटूट प्रेम के बारे में। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ जो पहला रहस्य है वो है वृंदावन का जो निधिवन है उसका रहस्य है। दोस्तों, निधिवन के बारे में सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यह आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने आते हैं। शाम की आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शाम के बाद यहाँ कोई भी परिंदा भी नहीं आ सकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि यहाँ कोई छिपकर आ जाता है और रात में रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह अंधा और गूंगा हो जाता है, यानी वह इसके बारे में किसी को बता नहीं पाता है। दोस्तों, कृष्ण के बारे में दूसरा जो रहस्य है वह है अंतिम समय में देह त्याग करना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य अंत समय में मेरा यानी ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह साक्षात मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहेली के तीर से घायल होकर अपने प्राण को त्याग दिया था। जब बहेली ने कृष्ण से माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह मेरी ही लीला थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य है वो है राधा रानी और कृष्ण का प्रेम। राधा रानी और कृष्ण का प्रेम भी अटूट था। आज भी माना जाता है कि राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था वह आध्यात्मिक था। इसे एक सच्चे प्रेम के रूप में देखा जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हो सका। दोस्तों, इसका कारण ये था कि कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि हे राधे, विवाह के लिए दो आदमी चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए, बल्कि जबकि तुम और मैं तो एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। दोस्तों, तीसरा जो रहस्य है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है वो है द्वारका का डूबना। दोस्तों, गांधारी के श्राप के कारण जितने भी यदुवंशी थे वो सब मारे गए थे और भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी थी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इतने प्यार से इतने अच्छे तरीके से बनाया था, वो एक दिन समुद्र के अंदर डूब गई। दोस्तों, आज भी द्वारका के अवशेष हमें समुद्र के अंदर मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो चौथा रहस्य है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है वो है उनके विराट स्वरूप का। भगवान का जो विराट रूप था वो इतना तेजस्वी था कि इसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों आंखें हैं और उनका तेज ऐसा है कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ आ गए हों। दोस्तों, जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय जो अर्जुन थे वो विस्मय में पड़ गए, वो असमंजस में पड़ गए कि अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के खिलाफ हथियार कैसे उठाएं, उन्हें कैसे मारें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और उस समय धर्म के बारे में बताया, गीता के उपदेश के बारे में बताया, गीता के बारे में बताया। उन्होंने अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को यह बताने की कोशिश की कि हे अर्जुन, तुम्हें हर हालत में धर्म की रक्षा करनी है, क्योंकि जिन्हें तुम अपना रिश्तेदार मान रहे हो, दोस्त मान रहे हो, वो सब मेरे अंदर ही हैं। वो सब मरते हैं, मेरे अंदर आते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। तो इस संसार के अंदर ये जो चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को बताया। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक रहस्य और बता देना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर को अग्नि में जलाया गया था। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात ये थी कि अग्नि भी श्री कृष्ण के सारे शरीर को जला दी, लेकिन अग्नि उनके हृदय को नहीं जला सकी। तब भगवान श्री कृष्ण के हृदय को उठा करके आज जो हम राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है उसमें उनके हृदय को एक
लकड़ी की मूर्ति के अंदर रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी की मूर्ति है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के हृदय को रखा गया है। और लाखों भक्त, करोड़ों भक्त आज भी खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जाते हैं। और जो वहाँ के पुजारी हैं, जब मूर्ति को चेंज किया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, तो उनकी आंखों पर पट्टियाँ बांधी जाती हैं। और पुजारी का कहना है कि उनको उनका हृदय ऐसा लगता है जैसे आज भी धड़क रहा हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।